नमस्कार। आजाद खंड काव्य का यह दूसरा सर्ग पहले सर्ग के आगे की कथा को वर्णित करता है। इस सर्ग में भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी के बचपन के साहसिक कार्यों को वर्णित किया गया है। इस सर्ग में यह बताया गया है कि वे कैसे चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आजाद बने। इससे पहले इस चैनल पे इस खंड काव्य का प्रथम सर्ग अपलोड किया गया है, जिसमें गुलाम भारत की दशा तथा आजाद जी के जन्म के समय क्या स्थितियां परिस्थितियां थी, सब कुछ को बाखूबी वर्णित किया गया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। आजाद खंड काव्य का दूसरा सर्ग चंद्रशेखर आजाद जी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना को दर्शाता है। इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार एक छोटी सी घटना उनके जीवन की स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया, कैसे वे तिवारी से आजाद बन गए तथा भारत के स्वतंत्रता की संग्राम की लड़ाई में पूरी तरह तन मन धन से जुट गए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्ग है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब उसको भी था पूरा होना जो लेख नियति में लिखे हुए, घर से बाहर जाने को आजाद कुछ अब बड़े हुए। अपना जीवन कर्तव्य समझ पिता ने पितृधर्म निभाया था, आगे पाने को ज्ञान इन्हें काशी भिजवाया था। गांव के रिश्ते छूट रहे और बदल रहा अब जीवन था, देख लाल से बिछड़ाई माता का सजल नयन था। भारी होठ भीगी आंखों से माँ ने सुत को विदा किया, वो प्रशस्त कर्तव्य मार्ग दिल से ऐसा आशीष दिया। पाक करके आशीष सभी का आजाद चले अब काशी को, जैसे वन विरक्त भाव से चलता कोई सन्यासी हो। काशी और सन्यासी का वैसे अटूट ही नाता है, काशी में आकर सन्यासी जीवन से मुक्ति पाता है। काशी यह वह काशी है जो महादेव को भाती है, दुनिया के प्रख्यात धर्म क्षेत्र में सबसे ऊपर आती है। पर कथा धर्म की और कभी देश प्रेम की बात हो, आजादी के दीवाने के किस्से जग में व्याप्त हो। इन्हीं वीर मत वालों से काशी की हवा तो बदली थी, क्रांति की ज्वाला बन करके पूर्वांचल से मचली थी। उस समय देश में गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया, घर घर से जन जन से सबने अपना अपना योगदान दिया। 14 वर्षीय यह बालक भी खुद को रोक न पाया था, सत्याग्रह आंदोलन में बढ़ चढ़ के आगे आया था। सत्याग्रहियों के आगे विवश अंग्रेज व्यवस्था थी, जीत हार की बात नहीं सहमी हुई अवस्था थी। लोग निकल घर के बाहर सड़कों पे उतर के आए थे, जन सैलाब निहार गोरों पे डर के बादल छाए थे। देख प्रचंड विद्रोह गोरों ने ऐसी अद्भुत नीति कही, बुला सभा अधिकारियों की सबसे अपनी बात कही। डर से छल से बल से चाहे जैसे हो बात बने, हो दमन अभी यह सत्याग्रह चाहे जैसे हो घात बने। नहीं थोड़ी दया धर्म करना, चाहे बूढ़े या बच्चे हो, जिन पर हो संदेह पकड़ना, चाहे झूठे या सच्चे हो। भीड़ जमा ना होने पाए इसका भी कुछ ध्यान रहे, कहाँ किसने कब सभाएं की और नायक का भी ज्ञान रहे। ज्यों सड़कों पर दिखे लोग उन पर प्रहार तुम्हारा हो, वे ठहरे सत्याग्रही ले असत्य अधिकार तुम्हारा हो। ऐसा हो तांडव असत्य का सत्याग्रह भी हिल जाए, गांधी जी का प्यारा सपना सपने में ही मिल जाए। पाकर के आदेश नराधम सड़कों पर बढ़ के आए थे, असहाय निहत्थों पर क्रूर मेघ सा छाए थे। यह नहीं मेघ उस अमृत जल का जो हरियाली का दाता है, समझो उस घन समान इसे जो चक्रवात ही लाता है। सो आ गई जुर्म की झंझावत और एक एक पर टूट गई, निर्दोष निहत्थी जनता पर शासन की लाठी छूट गई। जो जहां मिला जैसे हो चाहे अंग्रेजी सेना पीट रही है, बड़ा कठिन है वर्णन उसका जो स्वदेश पर बीत रही। सत्ता समझ रही थी डराओ, सामने वाले डर जाएंगे, यातनाओं में डालो कुछ लोगों को, देख उसे सब भय खाएंगे। पर नहीं ज्ञात उन गोरों को जो अपना स्वर्णिम इतिहास रहा, परिस्थितियों के मोहताज नहीं हम, वह खुद अपना दास रहा। हम वंशज उन रघुनायक के जो राज्य छोड़ वन आए थे, असंभव को संभव करार सागर पे सेतु बनाए थे। अगर आ जाए आन पे अपने तो झुकने का है नाम नहीं, हो जौहर या साका हो उससे कम बलिदान नहीं। बने दानी तो ऐसे कि देव मांगने आते हैं, जीवन रूपी कवच और कुंडल के दानों को पाते हैं। जितना कोई सोच सके हम उससे कहीं तो बढ़कर है, और दृश्य बाधाओं के हमने भी सीखा लड़कर है।
हम नहीं भागने वाले हैं, चाहे हम पर हो वार कहीं, कट कट कर मिट जाएंगे पर झुकना है स्वीकार नहीं। इसलिए काशी के प्रांगण से क्रांति का जय घोष हुआ, इनकलाब हो जिंदाबाद ऐसा सुंदर उद्घोष हुआ। एक दिवस आजाद जब भी घर से बाहर की ओर चले, क्रांति के लिए मसाल हृदय में उन्मुक्त भाव विभोर चले, तभी देखा एक दृश्य विभत्स जो उनके छाती को चीर गई। अमानवीय कृत्य अंग्रेजों का मानवता को लील गई। सामने झुंड सैनिकों के बीच फंसा एक वासी था, अंग्रेजों से पिटता हुआ सहाय वृद्ध निवासी था। देख हाल उस बूढ़े के, आजाद का दिल ना माना, वो दंडित ये आतताई मन ही मन ये ठाना। ले पाषाण उठा के हाथों में सामने की ओर छोड़ दिया, अंग्रेजी सेना नायक का झटके में सिर फोड़ दिया। नायक के ऊपर वार देख दौड़ी सेना आगे, बहुविध से बालक को घेरा ताकि कहीं न भागे। ले जकड़ बेड़ियों में उनको सब पहुंचे थे न्यायालय, दंड मिले उद्दंड को सो पहुंचे थे सब न्यायालय। हुई शुरू अब न्याय व्यवस्था, आगे बड़ी प्रणाली, हो ज्ञात कौन अपराधी है, जज ने दृष्टि उधर डाली। देखा जो दृश्य सामने, नैनों की टकटकी बदी, 14 वर्षीय बालक के ग्रीवा है जंजीर लदी। न्यायाधीश कुछ सहम के बोला, गुण और उम्र का मेल नहीं, जो कर्म किया अपराध है वो बच्चों का कोई खेल नहीं। तुम तो केवल 14 वर्षीय, क्या सोचा है परिणाम कभी, नहीं माफी के लायक है किया गया यह काम सभी। न्यायाधीश कुछ रुककर सोचा, फिर देखा उस मतवाले को, अपना नाम बताने को बोला उस बलवाले को। भरी सभा में चंद्रशेखर ने अपने को आजाद बताया, स्वाधीन पिता मेरे हैं ऐसा सबको ज्ञान कराया। तृतीय प्रश्न न्यायाधीश ने पूछा, आखिर कहाँ के हो वासी, हंस करके आजाद बताए खुद को कारागार निवासी। पूरी सभा सन्न हुई, यह अद्भुत साहस का परिचय था, इतना निर्भीक भी बालक होता न्यायाधीश को विस्मय था। आखिर कुछ सोच समझ जज ने अपना फरमान लिखा, 15 बेत पड़े आजाद पे ऐसा कुछ प्रावधान लिखा। न्यायाधीश की सोच थी ओछी, आजाद को कम हुआ आका, 15 बेतों का खौफ नहीं, हंसते चला वह रणबाका। आजादी के पावन यज्ञ वेदी पर अपना पहला यह काम रहा, निश्चय मेरा हो अटल आजाद को ऐसा ध्यान रहा। इस पहली पुण्य परीक्षा के देने का अब अवसर है, जीत हार की बिछी बिसात शुरू हो गई चौसर है। चौसर तो बस खेल मात्र और इसका कुछ काम नहीं, 14 वर्ष उम्र भी होती इतनी कुछ बलवान नहीं। इतनी बड़ी उम्र ना समझो, केवल यह लड़कपन है, वह नहीं क्रांति का नायक कोई, यह तो उसका बचपन है। हाँ गुलामी में बचपन भी कब किसने कहाँ बिताया था, होना था जिसको खेलों में वह कैदी बनकर आया था। और कैद भी ऐसा कि 15 बेतों की मार लगे, उस नन्हे सुकुमार सलोने पर चोटों की भरमार लगे। सैनिक सोचे बालक छोटा है कैसे मार सहेगा, 15 बेते तो दूर रही 2 में ही ये गिरेगा। ऐसा विचार कर हो प्रफुल्लित सैनिक कारागार चले, वो पूरी आदेश न्याय की बेतों की करने वार चले। दोनों हाथों में लगी हथकड़ियां, पैरों को भी बाधा था, पीठों को निर्वस्त्र किया फिर उनपे निशाना साधा था। पहला बेत लगा जो उनको मुख बंदे मातरम को बोल गया, दूजे बेतों का प्रत्युत्तर बहरे कर्णों को खोल गया। ज्यों ज्यों बेत पड़े थे उन पर त्यों त्यों साहस बढ़ा परंपार हुआ, अंग्रेजी सत्ता का हो विनाश, मुख से भारत का जय जयकार हुआ। चकित सैनिक चिल्ला उठे, यह कैसा दृश्य विहंगम है, चोट प्रेम से मिलकर बनता यह कितना अद्भुत संगम है। यह संगम मत साधारण समझो, बनता है मत वालों से, पीड़ा प्रेम का मेल है कैसा जानो ये दिल वालों से। देश प्रेम का वह प्रेमी दिल में प्रेम सजाया था, लहलुहान फिट उधड़ी चमड़ी उपहार प्रेम में पाया था। परासिकों को चैन कहाँ हो जाए कभी जो वासिकी, दिल से दिल मिलता तभी जब दाव लगे विश्वास की। जब ढाल हो विश्वास की तो डर कभी लगता नहीं, बलबूते पर इस भरोसे सैनिक वतन पे मरता कहीं। वतन भी अपने दीवानों का सम्मान हमेशा करता है, उसे चाहने वाले कैसे हर हाल में देखा करता है। पर दृश्य उस बालक का वतन भी देख न पाया था, सूखी आंखें भी बेचैनी, दिल में दर्द समाया था। लथपथ अंग विदीर्ण वस्त्र, मुख पर तेज अलौकिक था, मानो मंदराचल से उठाया वह भृगुवंशी था। निकल जेल से बाहर आ चंद्रशेखर ने ठान लिया,
जो बोला है न्यायालय में उस नाम को अपने मान लिया। जीते जी फिर से मैं अंग्रेजों के हाथ ना आऊंगा, जब तक है अंतिम सांस बची अपना प्रण में निभाऊंगा। होता हूँ आजाद, आज से आजाद ही कहलाऊंगा। जीता हूँ बन आजाद, आजाद ही मर जाऊंगा। जीता हूँ बन आजाद, आजाद ही मर जाऊंगा।